हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस आज है संडे। ये जो व्लॉग है ये संडे का मैंने शूट किया हुआ था और संडे जो था वो मदर्स डे था। तो थोड़ा सा मैं अपने स्किन को, अपने हेयर को और अपने फेस को थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी। घर पे किस तरह से मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ बालों के लिए, स्किन के लिए, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मदर्स डे था तो हम लोग शाम को डिनर पे बाहर भी गए हुए थे, तो यहाँ पे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता है मैंने अपने बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट लिया हुआ है, सॉरी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट लिया हुआ है। तो बालों को हमेशा इस पर कुछ ना कुछ लगाना करना ज़रूरी होता है, स्पा देना ज़रूरी होता है। इस तरह से कोई पैक लगाएंगे तो बाल आपके काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लिया था, ग्लिसरीन लिया था और इसके साथ हनी लिया हुआ था। ये तीनों ही चीज़ बालों के लिए जो है काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही स्मूथ कर देते हैं, सिल्की करते हैं आपके बालों को। बाल आपके जो बहुत ड्राई हो जाते हैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद, वो नहीं रहते हैं। तो हमेशा पार्लर जाना, पार्लर जाके स्पा करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है और इस समय मैं इतना जाना प्रेफर भी नहीं करती हूँ। बहुत सारे केमिकल से आपको दूर भी रहना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर नहीं जाती हूँ, घर पे ही इस तरह से लगाती हूँ। अलग अलग पैक लगाती हूँ, एक ही पैक हमेशा नहीं लगाती हूँ। कभी एग से बना हुआ यानी अंडे से बना हुआ पैक लगाती हूँ, कभी इस तरह से पैक लगाती हूँ। अगर आपने भी केमिकल ट्रीटमेंट लिया है तो आप ये वाला जो पैक है इसे ट्राई कर सकते हैं अपने बालों पे। आप चाहे तो पहले से ऑयलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से थोड़ी सी ऑयलिंग भी की हुई थी अपने बालों पे। उसके बाद यहाँ पे मैं पैक लगा रही थी। सुबह का समय था, अराउंड 9 बजते होंगे, तो मैंने बोला चलो पहले अपने बालों पे पैक लगा लेती हूँ, थोड़ा फेशियल कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था, बना के इसके बाद मैं बैठी थी ये सब करने। तो जब भी कोई आप स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर घर पे करवाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखिए कि बाल बहुत गंदे नहीं होने चाहिए आपके। अगर बाल बहुत गंदे रहेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमें बाल धोना है और उस वक्त जाके ही हम जो है ये पैक वगैरह लगाते हैं और इससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो बाल साफ़ सुथरे हो तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। लगा के इसे मैं 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक छोड़ दूँगी अपने बालों पे और तब तक मैं थोड़ा सा फेशियल करने वाली हूँ, क्योंकि फेशियल के लिए भी बाहर नहीं जा रही हूँ मैं। और ऐसा कुछ खास फ़र्क तो अभी पड़ नहीं रहा है, मैं फेशियल करूँ कुछ भी करूँ। जो प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन वगैरह होते हैं, क्योंकि गर्दन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखती है, थोड़ी सी डार्कनेस हो गई है, फिर भी क्लीन रखना ज़रूरी है ताकि प्रेगनेंसी के बाद आपकी स्किन जल्दी हील हो, रिपेयर हो। तो बीच बीच में ये सारी चीज़ें मैं ध्यान रखती हूँ। तो VLCC का डायमंड किट मेरे पास था, तो उससे ही मैं फेशियल कर लेती हूँ। नॉर्मली मैं घर पे ही फेशियल करती हूँ, अलग अलग तरह के फेस पैक जो है वो ट्राई करती हूँ। दूसरे वाले चैनल पे मैं ये सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। अभी फ़िलहाल वहाँ भी मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना। लेकिन वहाँ पे मैं इस तरह से जो भी नेचुरल रेमेडी जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, जो जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है या मैंने जिससे सुना हुआ है अपने आसपास के लोगों को, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप चाहें तो वो वाला चैनल भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बहुत सारी रेमेडी मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है। तो बस यहाँ पे मैं फेशियल ही कर रही हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत ऐसे फेशियल कर लेने से ऐसा लगता है आपको अच्छा लगता है, थोड़े अपने आप को आप पैम्पर कर लेते हो। क्योंकि इस समय तो वैसे भी पैम्परिंग की बहुत ज़रूरत होती है। पार्लर में इतनी देर आप नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है इतने देर तक बैठना करना। घर पे आराम से ये हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे फेशियल कर लिया है। तो फेशियल के जो भी स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए, वो पैक में लिखा होता है, वो पैक को देख के आप आराम से फेशियल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉडी पॉलिशिंग बना रही हूँ, यानी कि अपने बॉडी को भी थोड़ा क्लीन करूँगी। जैसे मैंने बताया कि नेक एरिया जो है या फिर जो हाथ पैर के आसपास जो एरिया है ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है इस वक्त प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो उसके लिए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है कॉफ़ी पाउडर और इसके साथ मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये, तो वो डाल दिया और उसके साथ दही डाल दिया। इससे क्या है टैनिंग वगैरह थोड़ा हटती है इस वजह से। और ये मैं फुल बॉडी में लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाली आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं। लेमन, अगर आपको टैनिंग हुई है तो लेमन जो है वो बेस्ट काम करेगा। दही के साथ लेमन, इन दोनों को मिला के लगाइएगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं।
तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों पे करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको पूरे बॉडी पे करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रब करना है, उसके बाद 5-10 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद आपको अपने हाथ पैरों को वॉश कर लेना है। इस तरह से मैंने अपने स्किन को, अपने फेस को, अपने बालों को पैम्पर किया। अच्छा ये भी है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे केमिकल ट्रीटमेंट के बाद आप कौन सा शैम्पू, मास्क, कंडीशनर ये सब शेयर कर रहे लगाते हो, करते हो, तो वो भी मैं शेयर करूँगी जल्दी ही। उसका भी एक वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, तो वो भी मैं करूँगी। यहाँ पे मैं आके ये जो है ये लिव इन कंडीशनर है, यानी कि आपको इसे लगा के धोना नहीं है, ये आपके बालों पे ही रहेगा। जब आप बाल वॉश करके आते हैं तो बाल आपके बहुत गीले होते हैं, तो उस समय आपको इसको जो है स्प्रे करना है। इसे मैं हमेशा नहीं करती हूँ, जब भी मैं बाल धोती हूँ उस समय मैं स्प्रे करती हूँ अपने बालों पे। तो ये जो है ये भी एक कंडीशनर है, हाइलोरॉनिक है इसमें, तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को मेंटेन करके, रिटेन करके रखता है। क्योंकि सबको पता है केमिकल ट्रीटमेंट के बाद बाल बहुत ड्राई होते हैं, तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। चीज़ों की केयर करेंगे, अगर आप इस तरह केमिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हैं तो चीज़ों की केयर करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप केयर करेंगे तो बाल आपके अच्छे रहेंगे। तो वो लगा लिया। इसके बाद मैं बाल को थोड़ा सा सूखने का वेट करूँगी, जो डैम्प होते हैं ना, डैम्प हेयर, उस तरह से जब बाल थोड़ा सा सूख जाएंगे तब आके मैं सीरम लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं इसे लगा के जा रही हूँ। और इस वक्त मैं बीच बीच में जाके अपना जो दोपहर का लंच है वो भी प्रिपेयर कर रही थी। दोपहर में बहुत सिंपल सा लंच था, मैंने बनाया था करेले की सब्जी और उसके साथ मैंने बनाया था तुरई की सब्जी, आम की चटनी थी, दाल चावल। ये दोपहर का हमारा लंच था, सिंपल, क्योंकि शाम में हम बाहर जाने वाले थे। अब जो बाल हल्का सा सूख चुका है तो यहाँ पे मैं ये सीरम लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं बाद में शेयर कर दूँगी, तो इसे लगा लूँगी। तो इतना करने के बाद, लंच वंच खाने के बाद, फिर हम शाम में तैयार होकर बाहर गए थे। एज सच हम हमेशा मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट संडे था और अद्विका को बाहर जाने का मन था, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, इस वजह से हम बाहर गए थे। स्पेसिफिक कोई मदर्स डे सेलिब्रेट करने नहीं गए थे। तो बस यहाँ पे ये मैंने बालों में इस तरह से लगा लिया। इतनी ही चीज़ें मैं लगाती हूँ बालों में, और अलग अलग सीरम यूज़ करती हूँ। जिस दिन बाल वॉश करती हूँ उस दिन अलग, नॉर्मल जो है रोज़ के लिए मैं अलग सीरम रखती हूँ, वो अलग लगाती हूँ। और एंड पोर्शन को आपको, बालों को नहीं छोड़ना है, एंड पोर्शन में सीरम वगैरह ज़रूर लगाइए क्योंकि वहीं ड्राइनेस होती है। अच्छा, शाम के लिए मैं जो तैयार हुई थी, ये सब बहुत दौड़ भाग हो रही थी, तो मैंने कुछ ऐसे पिक ले लिए हैं, वही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो शाम को हम लोग इस तरह से तैयार होके गए थे और हमने वहाँ पे सूप ऑर्डर किया था। अदिका को चिकन खाना होता है हर चीज़ में, तो मंचाओ चिकन सूप था, इसके साथ ही चिकन लॉलीपॉप था। और फिर उसे इस बार बिरयानी खाने का मन था, तो उसने बिरयानी ऑर्डर किया हुआ था। उसने चिकन बिरयानी ऑर्डर किया था, हमने मटन बिरयानी ऑर्डर किया था। मुझे एज सच बिरयानी बाहर की पसंद नहीं आती है, बट फिर भी उसको खाने का मन था तो हमने बिरयानी ही ऑर्डर किया था। बिरयानी, ये था एक मदर्स डे के दिन का पूरा जो व्लॉग। पूरा तो नहीं, मैं पूरा तो शूट नहीं कर पाती हूँ, इतने अच्छे से मुझे नहीं आता है, बट मैं स्टिल ट्राई कर रही हूँ। तो ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।